सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची। हमारे हाथ लगा है एक सर्वाइवर का जर्नल, एक ऐसी डायरी जो हमें मरे हुए लोगों यानी ज़ॉम्बीज़ के बीच जिंदा रहने की खौफनाक जद्दोजहद दिखाती है। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी डार्क और अजीबोगरीब सर्वाइवल स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस डायरी के पन्ने पलटते हैं। इस जर्नल की शुरुआत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसमें साफ लिखा है, अचानक आई एक आपदा की वजह से लगभग 90% इंसान ज़ॉम्बी बन चुके थे। जरा सोचकर देखिए, आपके आसपास के हर 10 में से 9 लोग मांस खाने वाले खूंखार राक्षस बन चुके हैं। कोई आर्मी नहीं, कोई रेस्क्यू टीम नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ऐसे माहौल में ना जिंदा बचना कोई किस्मत का खेल नहीं होता, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सर्वाइव करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है दुनिया का अंत, एक बिल्कुल नई, बेरहम सच्चाई। जब दुनिया खत्म हो रही हो ना, तो सही और गलत के सारे नियम बदल जाते हैं। अब जरा इस सर्वाइवर के पहले कदम को ही देख लीजिए। सच कहूं तो ये किसी के भी होश उड़ा देगा। एक बहुत ही अजीब सी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वो क्या करता है, वो एक साफ सुथरी दिखने वाली ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है, बैग से रस्सी निकालता है, उसे कसकर बांधता है और इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी चीख सके, उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस देता है। एकदम डरावना सीन है ये। और जैसे ही उस ज़ॉम्बी को इंसानी मांस की गंध मिलती है ना, वो बिल्कुल पागल हो जाती है, सीधा सर्वाइवर की तरफ झपटती है। ये साफ दिखाता है कि इस नई दुनिया में दया धर्म जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है। यहाँ हर पल सिर्फ मौत का खतरा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है, जिसे हम लव कॉन्क्वेस्ट सिस्टम कह सकते हैं। ये इस डायरी का सबसे अजीब, मतलब लिटरली सबसे शॉकिंग हिस्सा है, जहां सर्वाइवल अचानक से एक गेम बन जाता है। लव कॉन्क्वेस्ट सिस्टम मतलब दुनिया ज़ॉम्बीज से पटी पड़ी है और बीच में ये एक अजीब सा डिजिटल इंटरफेस आ टपकता है। ये सिस्टम करता क्या है? ये होस्ट को कुछ खास टारगेट्स के साथ रोमांटिक माइलस्टोन्स अचीव करने पर बहुत ही ज़रूरी सर्वाइवल सप्लाई इनाम में देता है। सोचिए ज़रा, बाहर लोग एक दूसरे को खा रहे हैं और यहाँ ये डेटा ड्रिवन सिस्टम ज़ॉम्बी के साथ रोमांस करने के बदले में जिंदा रहने का सामान बांट रहा है ना? बिल्कुल क्रेजी। और इस बात को समझने के लिए ज़रा इन रिवॉर्ड्स पर नज़र डालिए। आपको समझ आएगा कि दाव कितने बड़े हैं। टारगेट है शेन किंगवू, जो कभी एक स्टूडेंट हुआ करती थी और अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब सिस्टम देखिए, सिर्फ उसका हाथ पकड़ने पर 100 किलो ताज़ा मांस मिलेगा, उसे पहली बार किस करने पर ज़ॉम्बी वायरस की वैक्सीन, और अगर पूरी तरह से कॉन्क्वेस्ट कर लिया तो जेनेटिक इवोल्यूशन पोषण। अब 100 किलो मांस का सीधा सा मतलब है कि आप 2.5 साल तक भूखे नहीं मरेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, ये अजीब और गरीब रोमांटिक टास्क कोई मजाक नहीं है, ये लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल है। ऐसे इनाम देखकर तो किसी का भी दिमाग घूम जाए। लेकिन भाई, एक खूंखार ज़ॉम्बी से ये इनाम लिए कैसे जाएं? सर्वाइवर का तरीका एकदम प्रैक्टिकल है, पर उतना ही डरावना भी। सबसे पहले वो उस ज़ॉम्बी के मुंह से कपड़ा निकालता है। कपड़ा हटते ही ज़ॉम्बी गुस्से में घुराने लगती है, उसके दांत खटखटाने लगते हैं। दूसरा कदम, वो बिना देरी किए सिस्टम से कच्चा मांस निकालता है और सीधा उसके मुंह में ठूस देता है। और तीसरा कदम, वो उसे पागलों की तरह उस कच्चे मांस को नोचते हुए देखता है। इस खौफनाक सिचुएशन में भी ना, सर्वाइवर का पूरा फोकस सिर्फ सिस्टम के इनामों पर है। हाँ, ज़ॉम्बी के उन खूंखार दांतों को देखकर उसे ये तो समझ आ जाता है कि पहला किस वाला इनाम अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या एक ज़ॉम्बी का भरोसा जीता जा सकता है? जरा इस नंबर 5 को देखिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये ज़ॉम्बी शेन किंगवू के अफेक्शन लेवल में आया एक बहुत बड़ा जंप है। और पता है ये कैसे हुआ? सिर्फ उसे कच्चे मांस का एक टुकड़ा खिलाने से। सिस्टम का पैनल देखते ही हमारा सर्वाइवर एकदम चौंक जाता है। सिर्फ एक मांस का टुकड़ा और सीधा 5 पॉइंट का फायदा, ये एक ऐसा खुलासा था जिसने इस पूरे लव सिस्टम का गेम ही पलट कर रख दिया। अब सर्वाइवर इस 5 पॉइंट वाले जंप से क्या समझता है? उसे अपनी पिछली जिंदगी की प्रलय के आखिरी दिन याद आते हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि जो विकसित यानी इवॉल्व ज़ॉम्बीज होते हैं ना, वो समय के साथ धीरे धीरे थोड़ी समझदारी हासिल करने लगते हैं। इसका मतलब है कि शेन किंगवू भी इवॉल्व कर सकती है। सर्वाइवर को रियलाइज होता है कि थोड़ा सा मांस खिलाकर 5 पॉइंट कमा लेना आज की डेट में किसी नॉर्मल इंसान को इम्प्रेस करने से कई ज्यादा आसान है। तबाही के बाद की इस दुनिया में रिश्ते कितने मतलब के और लेन देन वाले हो गए हैं, ये उसका परफेक्ट सबूत है। देखते ही देखते अफेक्शन 10 पॉइंट तक पहुंच जाता है। सर्वाइवर उसे थोड़ा और मांस खिलाता है, लेकिन फिर
वो अचानक रुक जाता है। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि वो नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी का वो छोटा सा पेट अब पूरी तरह भर चुका है। वो बिना इमोशनल हुए तुरंत दोबारा उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इस फैसले में कोई दया या भावना नहीं है। ये एक 100% कोल्ड और कैलकुलेटेड मूव है। वो जानता है कि उसे अपना खाना बचाना है और सिस्टम को हैक करने के लिए पेशेंस रखना होगा। एक असली सर्वाइवर का दिमाग ऐसे ही काम करता है। लेकिन सर्वाइवर की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। अब एंट्री होती है अतीत के धोखे की। सर्वाइवर अभी अपने अगले कदम के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक बगल वाले कमरे से उसके 2 पड़ोसी शेन लियांग और लिन वान बाहर आ जाते हैं। दोनों भूखे हैं और खाने की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इन दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। एक तरफ है पिछली जिंदगी का धोखा। इन्हीं दोनों पड़ोसियों ने पिछली बार सर्वाइवर को मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसका सारा खाना लूट लिया था और उसे बाहर मरने के लिए छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ सिस्टम का एक नया चमचमाता हुआ इनाम। अगर वो शादीशुदा पड़ोसी लिन वान को कॉन्क्वेस्ट कर लेता है तो उसे 120 मीटर का घर और 1000 स्क्वायर मीटर का एक लग्जरी विला मिल सकता है। अब आप ही बताइए, क्या वो अपने अतीत का बदला लेगा या फिर एक सेफ और लग्जरी फ्यूचर के लिए इन धोखेबाज पड़ोसियों का फायदा उठाएगा? सर्वाइवर का जवाब उसकी डार्क और कठोर मानसिकता को पूरी तरह खोल कर रख देता है। जब वो पड़ोसी 5 किलो पोर्क और पानी की भीख मांगते हैं तो सर्वाइवर उन्हें मुंह पर मना कर देता है। वो चिल्लाकर कहता है, मेरा खाना चाहे इतना बच जाए कि मुझे कुत्तों को खिलाना पड़े, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे गद्दारों को कभी नहीं दूंगा। ये गुस्सा, ये नफरत, ये साफ दिखाता है कि उसने सिस्टम के उस लालच, उस लग्जरी विला से कहीं ज्यादा अपने बदले को अहमियत दी है। वो उस ज़ॉम्बी को वापस कमरे में धकेलता है और उन पड़ोसियों को खाली हाथ मरने के लिए छोड़ देता है। बदला तो पूरा हो गया, लेकिन अब शुरू होती है 20 दिनों की मोहलत और एक जानलेवा रेस। इस बदले की आग के बीच एक बहुत बड़ा असल खतरा मंडरा रहा है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये टिक टिक करती हुई टाइम बॉम्ब की तरह है। दिन 1, खाना और पानी सेव करना, जो सर्वाइवर ने कर लिया है। दिन 10, गर्म कपड़े और ज़रूरी दवाइयाँ इकट्ठा करना, जो शायद वो किसी तरह मैनेज कर लें। दिन 20, एक सुरक्षित घर यानी सेफ हाउस खोजना। और ठीक 1 महीने बाद पूरी दुनिया में आने वाला है एक जानलेवा सर्दियों का कहर। एक ऐसी खौफनाक ठंड जो हर उस इंसान को जमा कर मार देगी जिसके पास छुपने की जगह नहीं है। इस बर्फीली मौत से बचने के लिए सर्वाइवर को हर हाल में ये सारी चीज़ें टाइम पर जुटानी होंगी। और यहीं पर सर्वाइवर की प्लानिंग में एक बहुत बड़ी झोल नजर आती है। पूरी मास्टर प्लान में एक चीज मिसिंग है और वो है एक सेफ हाउस। उस भयानक सर्दी के आने में अब मुश्किल से 20 दिन का वक्त बचा है और अभी तक उसके पास सेफ हाउस का नामो निशान नहीं है। अब जरा इस सिचुएशन की आयरनी देखिए। आपको याद है ना, उसने अभी थोड़ी देर पहले ही सिस्टम के उस टास्क को ठुकरा दिया था जो उसे सीधा 1000 स्क्वायर मीटर का लग्जरी विला दे सकता था। अपने ईगो और बदले के चक्कर में उसने जो ये चांस मिस किया है ना, वो उसके सर्वाइवल प्लान की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो इसी मोड़ पर आकर आज की ये चर्चा हम रोकते हैं, लेकिन आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सर्वाइवर के अपने पास्ट का बदला लेने की ये जिद उस सेफ हाउस से ज्यादा जरूरी थी जो उसे इस भयानक सर्दी से बचा सकता था? क्या एक गेम जैसे सिस्टम के नियमों और इंसान की अपनी नफरत के बीच की ये जंग खुद उसके ही विनाश का कारण बनेगी? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब जिंदा रहने की बात आती है तो क्या इंसान अपनी फीलिंग्स और अपनी ईगो को साइड में रख सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ।